दोस्तों स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। तो दोस्तों आज हमें अपने देश भारत पर गर्व होना चाहिए। हमारे देश ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो कोई और देश आज तक कर नहीं पाया है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यकीन नहीं है तो पुरानी वीडियो जाकर देख लो, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या क्रेडिट रेटिंग जैसी एजेंसियां हो या खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सबके आंकड़े आज धरे के धरे रह गए और भारत इन सभी आंकड़ों को कुचलकर आगे बढ़ गया, बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और यही मैंने कहा था कि IMF का हाल तो यह होगा कि यह लोग अपनी ही रिपोर्ट पर शर्मसार हो जाएंगे, और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चुनाव से ठीक पहले देश की GDP ने एक लंबी छलांग लगा दी है और यकीन मानिए इतने शानदार आंकड़े आए हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया है। और देश में इस वक्त एक चर्चा छिड़ गई है कि भारत की GDP अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। लेकिन हुआ क्या है, मैं आपको विस्तार से सारी बात बताऊंगा। अब से करीबन 2 महीने पहले ही मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी कि भारत की GDP के जो Q2 यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर के जो आंकड़े हैं वह 7.6% आए हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि IMF ने कहा था कि भारत की GDP 6% से ऊपर नहीं जाने वाली, लेकिन 75% से भी ज़्यादा ग्रोथ लाकर IMF के एस्टिमेट को हमने ध्वस्त कर दिया। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि अभी रुक जाइए, Q3 के जब आंकड़े आएंगे तो IMF में मौजूद जो अर्थशास्त्री रिपोर्ट बनाते हैं कि किस देश की कितनी GDP है, कौन सा देश कितनी रफ्तार से ग्रो करेगा और कौन दुनिया की अर्थव्यवस्था बनेगा, इन सभी अर्थशास्त्रियों को नौकरी से निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि भारत रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और आज ऐसा ही हुआ है। आज अपनी स्क्रीन पर देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ट्वीट किया है कि Q3 में भारत की जो GDP ग्रोथ है वह लगभग 8.5% रही है। और यकीन मानिए यह विश्व कीर्तिमान स्थापित हो चुका है, क्योंकि इस वक्त चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, दुनिया की किसी भी मेजर अर्थव्यवस्था को उठाकर देख लीजिए, सबकी अर्थव्यवस्था नेगेटिव में है। यानी कि माइनस में किसी की -2% है, किसी की -4 है, हमारी प्लस में 8.5 है। और अब तो स्थिति यह आ गई है कि भारत की GDP चीन की GDP ग्रोथ से डबल हो चुकी है। चीन की लगभग 4.4 है, हमारी लगभग 8.5 है। और वहीं बात करें अमेरिका की तो भारत की GDP रफ्तार अमेरिका से 4 गुना तेज हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका की 2.2% यानी कि हमारा देश सबको बुरी तरीके से पछाड़ रहा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 2028 तक जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और जर्मनी जापान को भी पिछाड़ देंगे, ये काम हम 2028 से पहले ही कर लेंगे, क्योंकि जर्मनी जापान की अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, माइनस में जा रही है, यानी कि घट रही है। और भारत की रफ्तार तो एक्सेप्शनल है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि IMF ने 3 महीने पहले ही कहा था कि भारत की जो Q3 की जो GDP है रफ्तार होगी वो मुश्किल से 7% के आसपास रहने वाली है। यानी कि फिर से ये भारत को कम करके आंक रहे थे। इनका मानना था कि जो इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है, इसके अलावा यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इतना ही नहीं जो दुनिया की मेजर इकोनॉमी है सब में क्राइसिस है, ऐसे में इसका इफेक्ट भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं इन्हें देखकर तो IMF ने भी सर झुका लिया है, क्योंकि भारत ने पिछले 3 क्वार्टर के जो इनकी रिपोर्ट है उन्हें ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले फर्स्ट की, सेकंड की और अब थर्ड की, इनकी तीनों रिपोर्ट इतनी बुरी तरीके से फेल हुई है जिसे देखकर IMF खुद आश्चर्यचकित हो चुका है, क्योंकि भारत इतने शानदार तरीके से सबको परफॉर्मेंस से आउट कैसे कर रहा है। और आपको बता दूं, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर इजराइल युद्ध शुरू ना हुआ होता और ना ही ब्रिटेन में युद्ध शुरू हुआ होता, ब्रिटेन में और जापान में आर्थिक रिसेशन आया होता, यानी कि इनकी GDP ना घट रही होती, तो भारत की GDP ग्रोथ डबल डिजिट में होती, यानी कि 10% के पार। और मेरा इस पर क्या मानना है, मेरा मानना यह है कि हम इसी साल 2024 के किसी न किसी क्वार्टर में अपनी GDP को डबल डिजिट में लेकर आ जाएंगे, यानी कि 10% के पार कोई ना कोई हमारा जो क्वार्टर है वो डबल डिजिट को जरूर टच करेगा। और हम फिर से विश्व कीर्तिमान को स्थापित करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां हम डिजर्व करते हैं, जो हमारा हक है, जो हमारी डेस्टिनी है, हम उसे हासिल करके रहेंगे। और हमारा यह हक हासिल करने से ना हमें IMF रोक सकता है, ना वर्ल्ड बैंक और ना चाइना और ना अमेरिका, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।